बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसेस इफ्तिखार, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी सहेली हाफा किचन में आपको खुशामदीद, वेलकम एंड जी आया नो। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी। जी तो व्यूअर्स, बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो बीफ लिया है। उसमें जो बड़े पीसेस थे उसको मैंने छोटा कर लिया और तमाम जो बीफ है उसको एक साइज़ का कर लिया। और साथ ही देखिए मैंने स्पाइसेस में लिया कड़ी पत्ता, दालचीनी, लहसुन, काली मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा और सौंफ। इन सब चीज़ों को मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी और 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूंगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 2 लीटर के करीब पानी। कुछ तो इसको गलने में इस्तेमाल हो जाएगा और बाकी का जो बीफ स्टॉक होगा वो हम पुलाव में यूज़ करेंगे। ये मैं पानी यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। बीफ का गलने का ड्यूरेशन वेरी करता है। आप 15 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, अगर ये ना गला हो तो फिर आप इसे दोबारा गलने के लिए रख दीजिएगा। इसको बंद करके तो मैं इसे गलने के लिए प्रेशर कुकर को ऊपर रख रही हूँ। और ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक लिया है। प्याज मैंने काट लिए, टमाटर को बारीक क्रश करेंगे और इसका पील डिस्कार्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं टमाटर को बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने क्रश कर लिया है और पील डिस्कार्ड हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि सब्ज़ मिर्चों को और अदरक को मैं बारीक टुकड़ों में काटूंगी और फिर उसे आप चाहें तो चॉपर में चॉप कर लें, अदरवाइज़ हेवन दस्ते में भी इसे आप चॉप कर सकते हैं। मैं इसको हेवन दस्ते में ही चॉप करने वाली हूँ। मैं मिर्चों और लहसुन अदरक को कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश ही लूँ, इससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ऐसे किया करें। अगर कोई मसला ना हो तो फिर फ्रेश ही इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर आप उसका पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। लेमन मैंने यहाँ 2 लिए हैं और उनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काटना है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे जो आपके लेमन है उनके बीज इसके साथ ना जाएं, उनको अलग कर दीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने लेमन्स के स्लाइस कर लिए हैं। अब मैं इसको किसी प्लेट में निकाल रही हूँ। सारी चीज़ें मैं रेडी कर रही हूँ पुलाव के लिए। अब इसके साथ ही मैं जो है ये हावन दस्ते में मिर्चें और अदरक को पीस रही हूँ बारीक क्रश। जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने पतीली रख दी है, इसके अंदर जा रहा है प्याज शामिल करते ही मुझे इसमें डालना है ऑयल मैं लूँगी 1.5 कप के करीब। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि बीफ अपना फैट भी रिलीज़ करता है। जी इसको थोड़ा सा सोते करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको स्पाइसेस में मैंने लिया है गरम मसाला, क्रश्ड मिर्चें, हर सूखा धनिया, ज़ीरा, तेज़पत्ता और नमक। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बीफ कैसा गला है। देखिए जी, बीफ ऐसा गला है कि ना तो ये कच्चा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जाएंगे अदरक और मिर्चों का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारे स्पाइसेस जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इन दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इनकी आएगी खुशबू तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर टमाटर और लेमन डाल देंगे। अब टमाटर और लेमन के साथ इस सारे मसालों को हम भूनते हैं। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें बॉईल किया हुआ बीफ शामिल कर देंगे। फिर बीफ को भी हमें भूनना है और यहाँ पे मेरी जो आंच है वो मीडियम टू हाई है। ये अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बीफ। बीफ डाल के भी हम इसको थोड़ा भून लेते हैं। अब ये बीफ भून चुका है तो अब इसमें जाएगा बीफ स्टॉक। इसको मैं छान के शामिल करूँगी क्योंकि इसमें हमने जो होल स्पाइसेस डाले थे वो चावलों में अच्छे नहीं लगेंगे, उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। जी तो पानी जैसे ही बॉयल हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं सोक किए हुए राइस। इनको मैंने 25 मिनट पहले भिगोया है। चावल डाल के हम चेक कर लेंगे कि इसमें नमक जो है वो चावलों के बराबर है या नहीं।
तो फिर अगर इसमें कमी हो तो फिर आप इसी स्टेज पे पूरी करेंगे नमक की। ये चावलों का पानी खुश्क हो रहा है, ये दम पे लगने के लिए के करीब जा रहे हैं। अब यहाँ पे इनको दम लगाते हैं। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी। अब इसमें हम दम लगाते हैं। ये देखिए जी चावल चले गए हैं दम पर। जी तो चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मीठी और सरसब्ज़ है। अल्लाह ताला इस दुनिया में तुम्हें एक दूसरे के जानशीन बना के देखेगा कि तुम क्या अमल पेश करते हो। ये देखिए भी हमारा दम जो है वो खुल चुका है। चावल बहुत अच्छे बने हैं, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप देखिए कि ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट से, और ये बहुत अच्छे बने थे, फ़ौरन मुंह में घुल रहे थे। तो ये बड़े मज़े के थे। आप भी बनाएं और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड लाइक एंड गिव योर कमेंट्स। तो दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।